कोई बात नहीं, तुम थोड़ा टाइम सब्र करो, मैं भी तुमको नया फ़ोन दिला दूँगा, ठीक है? पता नहीं वेट करते करते इतने साल निकल गए। तुम रोज दिन भर जाके पता नहीं बाहर करते क्या हो। हमारा तो टाइम मुझे लगता ही नहीं बदलने वाला है। तुम्हारे बस का तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा ना हर रोज का यही ड्रामा है। 9 बजे इतनी लेट घर आते हो। कभी सोचा है कि थोड़ा टाइम निकाल के अपनी बीवी को कहीं घुमाने ही ले जाऊं? ये तुम अपनी डायरी में क्या करते रहते हो सारा दिन? अरे कुछ नहीं, बस इस महीने का बजट बना रहा हूँ। अरे वाह, कितना प्यारा सूट है। काश मेरे पास भी होता। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। अरे देखो ना समीर, मेरी फ्रेंड प्रिया के हस्बैंड ने उसको नया आईफोन लेके दिया है, वो भी लेटेस्ट। और मैं हूँ देखो इतने साल से सड़ा सा फ़ोन चला रही हूँ जो हैंग ही होता रहता है। प्रिया, सबका अपना वक्त होता है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा टाइम सब्र करो, मैं भी तुमको नया फ़ोन दिला दूँगा, ठीक है? पता नहीं वेट करते करते इतने साल निकल गए। तुम रोज दिन भर जाके पता नहीं बाहर करते क्या हो। हमारा तो टाइम मुझे लगता ही नहीं बदलने वाला है। तुम्हारे बस का तो कुछ है ही नहीं। आगे तुम्हारा ना हर रोज का यही ड्रामा है। 9 बजे इतनी लेट घर आते हो। कभी सोचा है कि थोड़ा टाइम निकाल के अपनी बीवी को कहीं घुमाने ही ले जाऊं? मेरी फ्रेंड का हस्बैंड ना उसको गोवा घुमाने के लिए लेके जा रहा है और तुम देखो मुझे यहीं घर में चार दीवारी में बिठाए रखते हो। प्रिया, थोड़ा सा सब्र करो प्लीज़। जहाँ तुम बोलोगी मैं तुमको वहाँ लेके जाऊँगा घुमाने के लिए, लेकिन थोड़े दिन का सब्र कर लो। अभी थोड़ी सी सिचुएशन टाइट है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझो। जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा मैं तुमको खुद ले जाऊँगा घुमाने के लिए। पता ही नहीं वो दिन कब आएगा। मैं ना थक गई हूँ वो एक दिन का वेट करते करते। ये कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी जी कर। अजीब दुविधा में फंस गई है ज़िंदगी। अब मैं कैसे समझाऊँ रिया तुमको कि ये जो मैं 9 बजे तक बाहर रहता हूँ, तुमको टाइम नहीं दे पाता हूँ, ये सब तुम्हारे लिए है। ये सब मैं तुम्हारे सपने सच करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि जब तुमको सच्चाई मालूम होगी तो तुम मुझे माफ़ भी कर दोगी और तुम ये सारा कुछ समझ जाओगी कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। क्या है यार, इतना कुछ पड़ा रहता है ना यहाँ पे। और ये समीर को देख लो, घर में किसी काम में हेल्प तो क्या करानी, अपना सामान भी यहाँ छोड़ देते हैं। ये क्या, देखो तो सही समीर इस डायरी में लिखता क्या है। हाँ, ओवर टाइम काम करने की डिटेल्स। समीर अपनी कंपनी के बाद किसी और जगह पर भी जाके काम करता है। मुझे ये बात तो नहीं पता थी। और ये फ्लैट के पेपर्स, वो भी मेरे नाम पे। जिसे मैं बोरिंग और नाकामयाब समझ रही थी, वो दिन रात एक कर रहा था मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। ओह नो, रिया के हाथ ये पेपर्स कैसे लग गए? अब इसको सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। रिया, मैं तुमको एक्चुअली बताने ही वाला था इसके बारे में। मैं वेट कर रहा था अगले महीने की कि एक बार इसकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो मैं उसके बाद तुमको सरप्राइज़ दूँ, था जो नेक्स्ट मंथ हम तुम्हारे बर्थडे पे अपने नए घर में शिफ्ट हो सकें। इसलिए मैंने तुमको इसके बारे में नहीं बताया। समीर, मुझे माफ़ कर दो। मैं दूसरों की दिखावे वाली ज़िंदगी देखकर तुमसे हमेशा शिकायतें करती रही, पर कभी ये देख ही नहीं पाई कि तुम मेरे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। अरे रिया, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ। कई बार हम दूसरों को देखकर खुद इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं। पर कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। चलो अब इसी बात पे अच्छा सा खाना बना के खिलाओ मुझे।
हाँ, मैं तुम्हारा फेवरेट शाही पनीर बनाती हूँ। चलो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की चमक देखकर हमें अपने रिश्तों की रोशनी को फीका नहीं समझना चाहिए। दरअसल सच्ची खुशी इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, खुशी तो इस बात में है कि हमारे पास जो है वो कितने प्यार और कितनी मेहनत से कमाया गया है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।